वो किसी प्रकार की समस्या हो, वो आर्थिक समस्या हो, वो सामाजिक समस्या हो, वो राष्ट्रीय समस्या हो, वो सुरक्षा की समस्या हो, वो समाज की समरसता की समस्या हो, जिस प्रकार की भी समस्या समाज में दिखाई देगी, संघ का स्वयंसेवक उस पर काम करेगा। ये मन हमारा बनना शुरू हुआ आज से 8, 10, 5, 7 साल पहले। समाज उठकर खड़ा हो गया और समाज इतना खड़ा हो गया कि आज हिंदू समाज को यह लगने लगा है कि हम पुनः विश्व गुरु, पुनः वैभव की स्थिति में जा सकते हैं और पूरे विश्व से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और अच्छी करने की स्थिति में आ सकते हैं। यह मन लोगों का बनने लगा। लेकिन एक चीज जो सदैव से जिस पर खेला जाता रहा, हमेशा से, मैंने जैसे कहा कि जो हमने कार्य विभाजन किया था, उस कार्य विभाजन को जाति विभाजन और ऊंच नीच के विभाजन में बदलने का कार्य जिन्होंने किया, वो पुनः सक्रिय होते रहे हैं और पुनः होते रहेंगे। अभी पिछले 4-5 दिन से हम देख ही रहे होंगे, कोई साधन नहीं है। समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों में कोई कमी अगर नहीं ढूंढ पाए तो एक कमी बड़ी आसान है। वो आसान कमी यह है कि या तो लिंग के आधार पर भेद पैदा करना शुरू करो। आधी आबादी, किसी ने कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आधी आबादी को कैसे खींचा जाए और आबादी को अपने ही घर में कैसे विभाजन करना जाए, इसके लिए व्यवस्थाएं करो। नहीं चला फार्मूला। तो जो स्वार्थवश रहने वाले लोग हैं, जिनको समाज के ऊपर शासन करना है, समाज का हित बाद में, परिवार का हित पहले और शासन की व्यवस्था पहले, और कैसे लोगों को अपने अधीन किया जाए, ऐसे लोगों को जब समाज सुधरना शुरू होगा तो कष्ट होना स्वाभाविक है। वो शक्तियां फिर काम करेंगी। कभी पहली बार नहीं हो रहा, हर युग में हर समय पर यह भेद हुआ और यह भेद करके समाज को विभाजित करने का काम करते रहे। क्या होगा इससे? अगर हम ये कहना बंद करेंगे कि हम सहोदर भाई बहन हैं, हम ये कहना बंद करेंगे कि भारत माता हम सबकी माता है, वो हम सबकी सुरक्षा करती है और हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि हम भारत माता की सुरक्षा करें और भारत में आ रहे, भारत में उग रहे जितने प्रकार के संकट हैं, उन सभी संकटों से निस्तारण पाएं, ये हम करेंगे। लेकिन दूसरी शक्ति तो असुरों की शक्तियां हैं, दानवों की शक्तियां हैं, मलेच्छों की शक्तियां हैं, वो तो करेंगी ना, ये उनका भी काम है ना। मैं आपको बताता हूं कि ये ऐसा क्यों होता है। महाभारत में एक प्रकरण है कि धृतराष्ट्र पूरा परिवार जब समाप्त हो गया तो धृतराष्ट्र रो रहे हैं और रोते हुए कहते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ, मैं दोषी हूं। तो किसी ने कहा दोषी हैं, अब क्या फायदा है, इतना समय हो गया, जब पूरा महाभारत हो गया, 136 करोड़ लोग चले गए, तब बता रहे हो मैं दोषी हूं। तो उस समय व्यास मुनि आए। व्यास मुनि ने कहा कि राजन तुम क्यों रोते हो? उन्होंने कहा रोते तो इसलिए हैं क्योंकि मेरी वजह से सब मर गए, 5 बचे हैं, नहीं तो सब बच जाते, हम 105 होते हैं हमारे। तो उन्होंने कहा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ईश्वर ने 2 श्रेणियां बनाई हैं। एक बार मैं दरबार में बैठा था भगवान के, तो पृथ्वी आई और पृथ्वी ने भगवान से कहा कि पाप बहुत बढ़ गया है और इस पाप से मुक्ति करने देने के लिए आपने मुझे वचन दिया था कि जब पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ेगा तो आप जन्म लेंगे, आप पाप को समाप्त करेंगे। और इतना पाप बढ़ चुका है पृथ्वी पर कि अब हमारे संभलते नहीं संभलता, और अब हम इसलिए आपसे, मेरा धैर्य जवाब दे गया, हम उस धैर्य के जवाब में आपसे कहने आए कि प्रभु क्या करोगे, अब कब होगा, आपका वचन कब पूरा होगा? तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैंने जन्म ले लिया है, अवतार ले लिया है, इसलिए अब मैं पृथ्वी को दुष्टों से साफ करूंगा। बात ठीक थी उनकी। तो धर्मराज खड़े हो गए, उन्होंने कहा महाराज
इतने पापी धरती पर हैं, आप सबको मारेंगे तो हमारे पास जगह कहां है? जब आपके हाथ से सब मरेंगे तो सब स्वर्ग आएंगे, और स्वर्ग आएंगे तो हमारे पास इतनी जगह कहां है जो हम रखेंगे इनको सबको? तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम हथियार नहीं चलाएंगे। लेकिन काल ने भी जन्म ले लिया है, तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी संख्या में इतनी आबादी को कैसे मारोगे? कितने अस्त्र, कितने लोग चाहिए? क्योंकि आबादी तो अब बहुत बड़ी संसार की 70-60% भ्रष्ट हो चुकी है, और पृथ्वी का कहना है कि सबको संहार कर दो, तो इतनी आबादी मारने के लिए इतने लोग भी तो चाहिए। वो कहां से लाओगे? और कहां कहां इतनी पृथ्वी पर जाओगे, युद्ध करोगे, कहां कहां अवतार लोगे, कैसे कैसे अवतार लोगे? ये प्रश्न भगवान से किया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, काल ने दुर्योधन के रूप में जन्म ले लिया है, और काल का काम है कि संसार भर के दुष्टों को एक मैदान पर लाकर खड़ा करेगा। ये काल का काम है कि वो संसार के जितने मलेच्छ, जितने दुष्ट हैं, उन सब दुष्टों को एक साथ इकट्ठा करेगा, और उस एक युद्ध में ही सबका एक साथ संहार होगा। इसलिए धृतराष्ट्र से कह रहे हैं व्यास मुनि कि तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारा बेटा बेटा नहीं था, वो तो काल था जो भगवान ने भेजा था, वो तो कारण बना, और उसने संसार के जितने प्रकार के दुष्ट थे, उसने उन सभी प्रकार के दुष्टों को एक साथ इकट्ठा किया, और जब सबको मरवा दिया तब खुद गया। यानी कि महाभारत के युद्ध में भी भगवान ने तय किया था कि सब दुष्ट एक साथ इकट्ठे होंगे। तो ये हर युग में होता है। अब अगर इस युग में भी हो रहा है, आज के समय पर भी हो रहा है कि दुष्ट एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। भगवान राम की तरफ एक सेना होगी और सारे संसार से नारंतक इकट्ठे होकर रावण के साथ युद्ध करेंगे, और वो अच्छे हथियारों से लैस होंगे। लेकिन ये वानर सेना समर्पित होगी, बस उसको एक ही काम करना है कि वो राम का साथ दे, जैसा राम कहें वैसा करे, और कहे कि राम काज कीजिए बगैर मोय नहीं विश्राम। मुझे विश्राम नहीं है, राम का काम किए बगैर राष्ट्र बचाना हमारा काम है, राक्षसों का संहार करना हमारा काम है। और अगर हमको ऐसे एक राष्ट्र पुरुष मिल गए हैं, हमको एक सारथी कृष्ण मिल गए हैं, तो अर्जुन संहार करेगा। अगर अर्जुन संहार नहीं करेगा तो कृष्ण कुछ नहीं करने वाले। अगर वानरों की सेना साथ देकर समुद्र पर पुल नहीं बनाएगी, उस पर एक सेतु नहीं बांधेगी, तो भगवान राम भी अधूरे हैं। सभी शक्तियों के दाता, सभी शक्तियों के ग्रहीता, और विश्व के सबसे शक्तिशाली ईश्वर परमेश्वर होने के बावजूद वो अधूरे हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हर युग में भगवान ने यह संदेश दिया कि ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर हमको राम रूपी कोई राजा दिखाई दे तो हम उसका साथ दें, और जो जिस प्रकार का अस्त्र शस्त्र, जिस प्रकार से युद्ध चल रहा हो, युद्ध के जो साधन हो, उन साधनों में हम अपनी आहुति दें। अब युद्ध के साधन समय समय पर बदलते रहे, और इतिहास गवाह है जो हमको बताता रहा। पानीपत का युद्ध हो रहा था, तो अंग्रेज ने लिखा कि पानीपत के युद्ध में मुट्ठी भर विदेशी आक्रांता भारतीय फौजों पर लड़ रहे थे, और जितनी फौज लड़ रही थी उससे कई गुना लोग वहां बाहर से बैठे देख रहे थे कि युद्ध में क्या परिणाम होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये तय करके रखा था कि हमने तो राजा को दायित्व दे रखा है और ये राजा ही लड़ेगा, हमारा काम नहीं है। हमारा काम था राजा बनाना, हमने राजा बना दिया। राजा के पास सेनाएं हैं, हमारे पास जो धन था हमने राजा को दे दिया, ये लड़ेगा, ये मरेगा। उसने, राजा ने यह तय किया कि वीर गति को अगर प्राप्त होंगे, हम युद्ध से भागेंगे नहीं, भागने वाला कायर कहलाएगा। और उसने अपनी पूरी सेना को समझाया कि भागने वाला कायर कहलाएगा, और रणभूमि पर मरने वाला वीर गति को प्राप्त करेगा, स्वर्ग को जाएगा। तो उन लोगों ने तो तय कर लिया कि हम स्वर्ग को जाएंगे, वीर गति को प्राप्त होंगे, भागेंगे नहीं। लेकिन जो समाज की भूमिका थी उस समय,
वो भूमिका में समाज ने अपनी गलत अवधारणा की वजह से भूमिका तय की कि हम दूर से देखेंगे। और अगर समाज दूर से देखेगा तो पानीपत का युद्ध हारने के बाद प्रभाव किस पर होगा? राजा तो मर गया, युद्ध में वीरगति को प्राप्त करने वाले तो स्वर्णिम इतिहास लिखकर चले गए, लेकिन हम हजारों वर्षों तक गुलाम बने रहे। जो जिनको जीत प्राप्त हुई, हमने जिसके लिए कहा था कि इनका दायित्व है, वो दायित्ववान अपना दायित्व पूर्ण करते करते राणा चले गए, वो शिवाजी चले गए, स्वर्णिम इतिहासों में गिने जाते हैं। लेकिन वो पानीपत की जनता जो दूर से बैठकर देख रही थी कि ये युद्ध लड़ेंगे, हमारा काम युद्ध लड़ना नहीं है, अगर वो युद्ध हारेंगे तो वही जनता पीसी जाएगी, ये उस समय जनता के मन में नहीं आया होगा। उसको नहीं आया होगा, उसने सोचा होगा राजा बदल जाएगा, रियासत बदल जाएगी, मेरा क्या होगा? हम तो ऐसे रहने वाले हैं, हम इन्हीं रोडों पर चलने वाले हैं, इन्हीं खेतों में अनाज बोने वाले हैं, हमारे घर में शादियां बारात हमारे परिवारों में होने वाली हैं, हम तो ऐसे रहने वाले, हमारा क्या बिगड़ेगा? उस समय विचार रहा होगा। लेकिन आप सोचकर देखिए कि वो विचार कितना घातक हुआ, उसने पीढ़ियां बर्बाद कर दी। एक आक्रांता गया तो दूसरा आता चला गया, क्योंकि समाज उठकर खड़ा ही नहीं हुआ, समाज का मन ही नहीं बना। लेकिन अब आज समाज का मन बना है, समाज खड़ा है, और युद्ध का जो प्रकार है वो तलवार नहीं है। पानीपत के युद्ध में वो कहते हैं कि एक एक पत्थर भी मारा होता, जितने लोग देख रहे हैं, तो आक्रांताओं की पूरी मुट्ठी भर सेना खत्म हो गई होती, युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं थी, किल सिर्फ एक पत्थर मारना था। लेकिन हमारे देश में एक पत्थर मारने वाले भी उस समय तैयार नहीं हुए, क्योंकि सिद्धांत यह था कि राजा युद्ध लड़ेगा, उसकी सेना युद्ध लड़ेगी। हम युद्ध के लिए नहीं बने, हम व्यापार के लिए बने, हम बच्चे पालने के लिए बने, हम खेती करने के लिए बने, हम तो अपने परिवारों का संरक्षण करेंगे, हम राजा के लिए नहीं बने। राजा जब कहेगा तो आएंगे, उसके लिए राजा अपनी सेना में मुझे भर्ती कर ले, तो जिस दिन भर्ती कर लेंगे उस दिन युद्ध भी लड़ेंगे, जब तक भर्ती नहीं करेगा तब तक युद्ध नहीं लड़ते। निश्चित रूप से यह विचार रहा होगा, परिणाम हम सबने देखा और देख रहे हैं। आज युद्ध का प्रकार एक वोट है, आज युद्ध का प्रकार एक ईवीएम मशीन है, आज युद्ध का प्रकार 4 बोल हैं, 4 शब्द हैं। समाज को उठकर खड़ा करने का समय है, समाज को जागृत करने के लिए हम सबका नेतृत्व, हम सबका दायित्व बनता है कि हम समाज को जागृत करें। हार जीत किसी की हो, लेकिन कम से कम आगे हमारे बच्चे, हमारी अगली पीढ़ियां ये तो ना कहें कि हमारे पूर्वज पानीपत के युद्ध में बाहर बैठे थे और एक वोट भी नहीं डलवा पाए। उस समय हथियार वोट था, कुछ नहीं करना था। आज तो हमको हो सकता है कि अगर हम आज निष्क्रिय रहे तो आज के 20, 25, 30 साल बाद हथियारों के अलावा आपको बचने का कोई साधन ही ना हो। आपको बचने के लिए कुछ हथियार रखने पड़ेंगे। अगर हम आज ना सुधरे तो, अगर हम आज ना चेते तो, इस समय हम उस रस्सी पर खड़े हैं जो 2 सिरों पर बंधी है और हमको उसी रस्सी पर चलना है और वो डगमगा रही है। बैलेंस होकर पार हो गए तो भवसागर पार होगा, और कहीं हिलोरे खा गए तो समुद्र में विलीन हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा कि हम कहां बहकर चले गए। आज हम उस रस्सी पर खड़े हैं। आबादी का रेशियो देख लीजिए, भारत की डेमोग्राफी देख लीजिए, भारत के विरुद्ध षड्यंत्र देख लीजिए, भारत के अंदर षड्यंत्र देख लीजिए। जिन जाति व्यवस्थाओं की हमने बातें कही, उन जाति व्यवस्थाओं के षड्यंत्र देख लीजिए। जितने प्रकार के षड्यंत्र, जितने प्रकार के षड्यंत्र हो सकते हैं, वो सभी प्रकार के षड्यंत्र हर युग में जो होते रहे वो इस युग में भी हो रहे हैं। स्वाधीनता के बाद अभी हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाए, अभी हम अपना तंत्र भी नहीं बना पाए। अभी तो हम स्वाधीन हुए, सिर्फ सत्ता भारत में बैठे लोगों के हाथ में आई है, हमने अभी अपना तंत्र नहीं बना पाए। हम अभी उन्हीं के तंत्र पर चल रहे हैं जो तंत्र हमको छोड़कर आक्रांता चले गए। मुट्ठी भर आक्रांता थे, मुट्ठी भर चले गए, लेकिन जयचंद उस समय भी थे और जयचंद आज भी है।
इसलिए हमारे पास जो काम है, हमारी जो पीढ़ियां हैं, वो हमारी पीढ़ियां ये ना कहें कि पानीपत के युद्ध में हमारे लोग देख रहे थे और कह रहे थे भगत सिंह बगल में पैदा हो, मैं क्यों लड़ने जाऊंगा, मैं वोट क्यों डलवाऊं, मेरा तो ईगो हर्ट होता है, वो नहीं डालता तो मैं क्या करूं, मैंने तो कह दिया था। और युद्ध हार जाएंगे, और युद्ध हारे तो आप मानकर चलिए कि आप जिस सिचुएशन पर, जिस हिडोरे रहती जंजीर पर, जिस हिडोरे लेती रस्सी पर खड़े हैं, गिरेंगे तो समुद्र में जाएंगे, आपको किनारा मिलने वाला नहीं है। वो नदी नहीं है, समुद्र है नीचे। उस समुद्र में उसकी गहराई भी नहीं है कि कितने गहरे जाने वाले हैं। जिस समय आक्रांता आए थे उस समय उनकी कोई आबादी भारत में नहीं थी, वो सिर्फ विदेशी आक्रांता थे। आज उन आक्रांताओं को फॉलो करने वाली एक बड़ी आबादी हिंदुस्तान के अंदर है, जो अपने आप को भी आक्रांता मानती है और ये मानती है कि आक्रांता उनके पूर्वज थे, जो ये मानती है कि आक्रांताओं ने हिंदुस्तान को रौंदा था, हम हिंदुस्तान को फिर रौंदेंगे, समय आने दीजिए। उस समय का इंतजार कर रहे हैं और हम बैठे पानीपत के युद्ध में बाहर मैदान पर देख रहे हैं कि युद्ध लड़ने वाला तो शासक है, वो रैलियां कर रहा है, वो वर्चुअल रैली कर रहे हैं, वो वोट मांग रहे हैं। हमसे क्या, हम अपना डाल देंगे, हम देखेंगे न्यूज चैनल पर क्या होगा। लेकिन उतना काम क्या सफिशिएंट है अगली पीढ़ियों को देने के लिए? हमारे पूर्वज लड़े होंगे, उस लड़ाई का परिणाम निकला है कि आज हम बैठकर सुन पा रहे हैं। 150 वर्षों में खाड़ी समाप्त हो गया था, 1000 वर्षों भी भारत में भारतीय पुरोधा लड़ते रहे, उन जयचंदों के बावजूद लड़ते रहे। गुरु गोविंद सिंह अपने बच्चों की शहादत देते रहे, सर्वदान करते रहे। तब आज हम सुनने की स्थिति में हैं, तब आज हम वोट डालने की स्थिति में हैं। नहीं तो चाइना जैसा हाल होता, वोट आपसे पूछा भी नहीं जाता कहां पड़ेगा। नहीं तो कोई सल्तनत सुल्तान बैठा होता और यहां पर वोट डालने के लिए आपको अवसर ना मिलता। सत्ता परिवर्तन बहुत मुश्किल से होता है और सत्ता को रिटेन करना, सत्ता को हासिल करे रहना, सत्ता को, नेतृत्व को बहाल रखना, यह सबसे कठिन काम होता है। क्योंकि स्वार्थी समाज यह कोशिश करता है कि किसी प्रकार से जो सही राजा है, जो सही नेतृत्व करने वाला है, अगर वो बैठा रहेगा तो मेरा कोई काम चलने वाला नहीं है। मैं तो बीच में, मुझे आदत पड़ गई है बिना काम करे रोटी खाने की, मुझे आदत पड़ गई है 4 शब्दों की चुगली करके ही भोजन करने की, और ये जो राजा बैठ जाएगा ये काम करवाएगा, और ये काम अगर मुझसे करवाएगा, ये सब ठीक कर देगा, तो हमको काम करना पड़ेगा, और काम करने की तो अपना स्वभाव ही खत्म हो गया है। इसलिए ऐसे लोगों को जो निष्क्रिय हो चुके हैं, जिनका मन बन चुका है कि नहीं साहब, हमने तो रोटी दूसरे प्रकार से ही खानी है, और हमने देश से क्या मतलब, समाज से क्या मतलब, इस राष्ट्र से क्या मतलब, ऐसे लोगों की भारत में कोई कमी नहीं है। हम समाज को देख पा रहे हैं। इसलिए हम सबका काम बनता है आज कि अगर भारत में गणतंत्र का, भारत में लोकतंत्र का पर्व भारत देश मना रहा है, तो उस लोकतंत्र के पर्व में, उस उत्सव में हम भी अपनी आहुति पूरी शक्ति से दें। केवल हम उस आहुति में नहीं जाएंगे, हम अपने आस पड़ोस, जानने वाले, रिश्तेदार, नातेदार सबको लेकर जाएंगे, उत्सव मनाएंगे। हम जब यात्रा करने जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, तो अड़ोसी पड़ोसी से एक बार पूछते हैं चलोगे क्या? तो फिर इस लोकतंत्र के उत्सव में हम क्यों नहीं चलेंगे? हम देश की सत्ता में परिवर्तन आना चाहता है, परिवर्तन सरकारें बनने के बाद अब शुद्धिकरण चल रहा है, शुद्धिकरण में अशुद्ध चीजें मंथन होकर निकलने वाली हैं, स्वाभाविक है। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। कुछ छिटककर खुद भागेंगे, कुछ को निकालकर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि सुधार जब होगा, जब आप चीजों को क्रिस्टलाइज करेंगे, मक्खन निकालेंगे, तो उसमें मट्ठा निकलना स्वाभाविक है। अब देखना यह है कि वो मट्ठा स्वयं छलक कर गिर जाता है या उसको निकालकर फेंका जाता है, लेकिन ये मथनी चलाने वाले का काम है। उस मथनी चलाने वाले को शक्ति दें, यह हमारा कर्तव्य बनता है।
ये जो चल रहा है पिछले कुछ दिन से, ये कोई नई चीज नहीं चल रही। ये तो मालूम है कि निकलना स्वाभाविक है, क्योंकि यहां पर समुद्र मंथन चल रहा है। समाज को सही से निखारा जा रहा है, अच्छे लोगों को बाहर लाया जा रहा है। राजनीति में भी ऐसे लोग हों जो देश का निर्माण कर सकें, जो देश के विषय में सोचें, जो लोगों के विषय में सोचें, जो समाज के विषय में सोचें, समाज की एक एक समस्या जो समाज में आ रही है उसका नेतृत्व भी वो करें, उस समस्या का भी समाधान करें। ऐसे लोगों को लाने का प्रयास अगर होगा तो आप सोच कर देखिए कि मलाई खाने वालों को स्वाभाविक है कि उनको लगेगा कि हम इररिलेवेंट हो रहे हैं, तो हम पहले क्यों ना, बिल्ली अगर खा ना पाए तो गिराने की तो कोशिश करेगी। ये वही चल रहा है। सही रास्ते पर जब हम चलेंगे तो सही रास्ते पर अच्छी कैबिनेट बने, अच्छी सरकार बने, देश हित में काम करने वाले ऐसे स्वयंसेवक, ऐसे राष्ट्र में आहुति देने वाले लोग बैठे जिनका अपना स्वार्थ ना हो, राष्ट्र ही स्वार्थ हो। अगर वो कभी बायस भी हो तो राष्ट्र पक्षी होकर बायस बने। अगर उनको कभी बेईमानी भी करनी पड़े तो राष्ट्र के हित में बेईमानी करनी पड़े, सिद्धांत भी कभी तोड़ना पड़े तो राष्ट्र का ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्र का हित किसमें है और सिद्धांत सर्वोपरि है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। ऐसी कृष्ण नीति को चलने वाले लोग अगर समाज में आ रहे हैं तो यह निश्चित बात है कि दुर्योधन सभी दुष्टों को इकट्ठा कर लेगा। लेकिन जब भगवान भारत पर दयादृष्टि रखे हों, जब ईश्वरीय कृत्य हम कर रहे हों, तो यह निश्चित है कि हमारा मार्गदर्शन परमेश्वर कर रहे हैं और परमेश्वर के इस कार्य में हमारा योगदान क्या हो यह हमको निश्चित करना है। अगर हम भगवान की आराधना करने वाले लोग हैं तो यह मानकर चलिए कि परमेश्वर जो देश में कर रहा है उसको हम 2 कदम चलकर साथ अगर दे सकते हैं तो दे दें, अन्यथा पानीपत के युद्ध में जो हुआ वो 1000 वर्ष हमने झेला और अब की होगा तो हमें नहीं लगता कि हम अगले 1000 वर्ष बाद पुनः खड़े होने की स्थिति में आ सकते, क्योंकि उस समय आबादी नहीं थी, आज आबादी है। आज मलेक्ष भारत पर हावी होता जा रहा है, उस समय मलेक्ष था ही नहीं, आया था, सीमा पार करके आया था। इसलिए आज के समरसता के इस त्योहार में जब हम इकट्ठे हुए हैं और जो हमारे पूर्वजों की कल्पना रही कि हिंदू समाज इकट्ठा होकर राष्ट्र निर्माण करेगा, हिंदू समाज त्योहार मनाएगा, उत्सव मनाएगा, इस उत्सव में भेदभाव खत्म करेगा और भेदभाव खत्म करके एक दिशा में जाएगा, एक सा कार्य करेगा, तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि जो हम सुनते हैं, जो हम समझते हैं, वो अपने बीच में बैठने वाले, अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते तो समाज का मन बनाने के लिए अपने बीच में 100, 200, 500, 400 लोग जो हमको महीने 15 दिन में मिलते हैं, हम उनको ये बातें चर्चा तो कर सकते हैं ताकि उनका भी मन बने, ताकि समाज खड़ा हो। हम खड़े हैं, ठीक है, लेकिन जब तक पूरा परिवार खड़ा नहीं होगा तब तक आप यात्रा पूरी नहीं कर सकते। आप स्वस्थ हैं, आपका मस्तिष्क स्वस्थ है, आपका शरीर स्वस्थ है, आपके पास धन भी है, लेकिन परिवार में अगर कहीं रोग है तो परिवार को लेकर कैसे चलेंगे? और परिवार अगर नहीं जाएगा तो हम अकेले यात्रा करके करेंगे क्या? इसलिए परिवार में जो हिंदू समाज का अपना परिवार है, उस परिवार में अगर शिथिलता है तो आज वो दिन है जिस दिन भगवान ने हमको रास्ता दिखाया कि इस शिथिलता को गंगा स्नान करिए और आगे बढ़िए। आज आप समरसता का भोज करें और 4 कदम आगे बढ़ें, समाज को खड़ा करें। यह निश्चित मानकर चलिए कि जिस दिन ये 80% समाज एकजुट होकर सोचना बोलना शुरू कर देगा, उस दिन वो करे चाहे ना करे, 20% आक्रांता, 20% मलेक्ष स्वतः अपने आप डिमोलाइज हो जाएंगे, अपने आप मार्ग पर चलने लगेंगे। सिर्फ 80% समाज को सोचकर समझकर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और उस पर काम करने की आवश्यकता है। सिर्फ 2 कदम चलना है। और आज तो जो त्योहार, जो मत चल रहा है, उस मत में हमारे आहुति की आवश्यकता है। इसलिए आपको मकर संक्रांति की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए ये कामना करता हूं
कि हम जिस त्योहार में, हम जिस लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं, उस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, समाज को इकट्ठा करने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए, समाज को एक सुर में बोले, ऐसा करने के लिए हम जो कर सकते हैं वो सब करेंगे। हम लोगों के बीच में चर्चा करेंगे, लोगों से वार्ता करेंगे, समाज को जो समझ में नहीं आता उस समाज को समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।